छोड़ते हैं। एक 250 मीटर लंबी ट्रेन है, तो देखो सवाल क्या बोल रहा है मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे एक ट्रेन है जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 250 मीटर लंबी है। ये जो ट्रेन है वो 250 मीटर लंबी ट्रेन है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में जा रहे, विपरीत दिशा का मतलब ट्रेन इधर से जा रही है तो आदमी इधर से जा रहा है। ये जो आदमी भाई साहब है ये इधर जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में जा रहा है तो 9 सेकंड में पार कर देती है। तो इसको पार करने में कितना टाइम लगता है, तो आप बोलोगे सर 9 सेकंड का टाइम लगता है पार करने में। इसी ट्रेन को समान दिशा में 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 200 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखो यहाँ पे हमें रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी। भाई समान दिशा में जा रही है तो जो इनकी रिलेटिव स्पीड होगी वो माइनस हो जाएगी। उसके लिए हमें एक ट्रेन की स्पीड तो पता है 63, लेकिन दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड पता नहीं है, तो वो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आप ये समझो, देखो मुझे एक बात बताओ, यहाँ से जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा अपने दिमाग को एक जगह लेके आओ, यहाँ समझने की कोशिश करना क्या बोल रहा हूँ। अगर ये आदमी एक जगह खड़ा होता, मेरी बात को सुनना, अगर ये आदमी यहाँ पे एक जगह खड़ा होता, इसकी स्पीड 0 है, यहाँ पे ये बैठा हुआ है, उसका इंतजार कर रहा है कि कब आएगी और कब हम दोनों की मुलाकात होगी, तो ये यहाँ पर बैठा हुआ है। अब ये जो ट्रेन है इसको पार करेगी तो ट्रेन को 250 मीटर की दूरी चलनी पड़ेगी, मानते हो इस बात को, अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी ना। लेकिन अब क्या है कि ये आदमी बैठा नहीं है, ये आदमी भाग रहा है उसकी तरफ, कि ट्रेन की तरफ भाग रहा है कि मेरी वाली ट्रेन में बैठ के आ रही होगी। तो ये ट्रेन की तरफ भागेगा, तो मुझे बताओ कि अब ट्रेन को 250 मीटर चलना पड़ेगा क्या, अब ट्रेन को कम चलना पड़ेगा। भाई मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर चल के आ गया, अब ट्रेन को 200 मीटर ही चलना पड़ेगा। भाई चलना पड़ेगा ना, नहीं बात समझ में आई। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर आदमी यहाँ पे बैठा होता तो ट्रेन को 250 मीटर चलना पड़ता। अब ये आदमी ट्रेन की तरफ भाग रहा है, तो अब ट्रेन को कम चलना पड़ेगा, जितना आदमी उसके पास आएगा उतना ही ट्रेन को कम चलना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। चलो तो मुझे बताओ कि ये 9 सेकंड तक इनका मिलन हुआ, तो 9 सेकंड में ये आदमी कितना चला होगा। तो आप बोलोगे सर ये आदमी 9 सेकंड में कितना चलेगा, तो 9 सेकंड का निकाल देते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, स्पीड को टाइम से गुणा करते हैं। स्पीड कितनी है 10, और किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया। टाइम कितना है, टाइम है 9 सेकंड, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 पंजो, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 मीटर। तो ये जो आदमी है वो 9 सेकंड में 25 मीटर की दूरी चल लिया। 25 मीटर की दूरी ये चल चुका है ये भाई साहब 9 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो मुझे बताओ अब ट्रेन को कितना चलना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर ट्रेन को अब चलना पड़ेगा 250 में से 25 तो ये चल चुका है, 250 में से माइनस करेंगे तो 225, तो ट्रेन को अब 225 मीटर की दूरी चलनी पड़ेगी, और वो भी कितनी सेकंड में, 9 सेकंड में, 9 सेकंड में। तो यहाँ से ट्रेन की स्पीड कितनी आएगी, 9 एकम 9, और ये 9 के पार्ट से कटेगा 25 बार, तो 1 सेकंड में जो ट्रेन है वो 25 चलती है, तो ट्रेन की स्पीड आ गई 25 मीटर प्रति सेकंड। ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी आ गई, 25 मीटर प्रति सेकंड। सही है, चलो जी अब निकाल देते हैं। अब यहाँ से समझो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। अब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी, जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी तो जो डिस्टेंस है वो दोनों की लंबाई के योग के बराबर होगा। तो पहले वाली लंबाई कितनी है 250 मीटर, और दूसरी वाली कितनी है 200 मीटर, तो 250 और 200 कितनी हो जाएगी 450 मीटर। तो ये आ जाएगा 450 मीटर स्पीड। अब ये समान दिशा में चल रही है, देखो समान दिशा में, और समान दिशा में चलती है तो रिलेटिव जो स्पीड होती है वो माइनस होती है, तो माइनस कर देते हैं। यहाँ 25 है, लो भाई 25 मीटर प्रति सेकंड माइनस, इसकी है 63 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन 63 को मुझे क्या बदलना पड़ेगा, उसमें 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो ये हमारी आ गई स्पीड, और टाइम कितना है, टाइम तो हमें निकालना है। अरे भाई समझ में आया ना ये। तो यहाँ से आप देखोगे ये तो आ जाएगा 450 बराबर, ये आ जाएगा 25 माइनस, ये काट दो ना भाई, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और 9 सत्ते 63, तो आएगा 35/2। अगर मैं 2 लस से लूँगा, यहाँ पे 2 मैंने लस से लिया, तो आ जाएगा देखो
1 का भाग जाएगा इसमें 2 बार, 2 को 25 से गुणा करेंगे, 50 माइनस 35, 7 पंजो 35 और ये टाइम। 50 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 15 आएगा ना, तो ये आ जाएगा 15/2 और 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, तो 3 बार कटेगा। अब ये 2 भाग में है तो इधर गुणा में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 30 × 2 बराबर t, तो t का मान आएगा 60 सेकंड हमारा क्या आएगा, सवाल का आंसर आएगा 60 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सवाल का आंसर है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम अलग तरीके से आपको बता देते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये वाला चीज़ समझ में नहीं आया, ये वाली बात नहीं समझ में आई ना, कोई बात नहीं, ये वाली तो आ गई। चलो इसके लिए मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ, मुझे पता है नहीं समझ में आया होगा। लो जी, अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं मेरे दोस्त, टेंशन क्यों ले रहे हो यार, तुम्हारा भाई बेटा है ना, अभी टेंशन तो लेनी नहीं है तुम्हारा भाई, जब तक टेंशन तो लेनी ही नहीं है। टेंशन लेने से क्या होगा, फालतू में पेंशन भी नहीं आएगी और टेंशन भी हो जाएगी। तो देखो जी, चलो ये वाली रामायण में आपको वापस समझा देता हूँ। देखो एक 250 मीटर लंबी ट्रेन है, तो आप यहाँ पे लिख लो 250 मीटर लंबी ट्रेन है, और ये 250 मीटर लंबी ट्रेन इधर जा रही है, और इधर से एक आदमी आ रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। इसकी आप स्पीड मान लो, इसकी जो स्पीड है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हमने मान लिया। और इनका जो मिलन है वो 9 सेकंड में हो जाता है, 9 सेकंड में ये पार कर देती है। चलो तो यहाँ से मुझे बताओ कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो आप बोलोगे डिस्टेंस तो जब आदमी को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी, तो डिस्टेंस तो आ जाएगी 250 मीटर। स्पीड, अब ये x की स्पीड से जा रहा है और वो इधर 10 की स्पीड से आ रहा है, तो ऐसे विपरीत दिशा में आते हैं तो स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है। तो ये कितना हो जाएगा x + 10, x + 10। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, और टाइम कितना दे रखा है 9 सेकंड, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और ये 2 उधर जाके गुणा हो जाएगा, ये 2 उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 250 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 500, तो ये आ जाएगा 500 बराबर, ये काट दो ना यार, ये जो 5 है ना इससे काट दो, 5 एकम 5 और ये 5 से कटेगा तो 100 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास में 100 बराबर x + 10। अब ये 10 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो x का मान कितना आएगा 90। तो x का मान आ गया 90, लेकिन ये 90 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में। भाई x हमने माना था किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 90 किस में आया, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस वाली जो ट्रेन है इसकी स्पीड आ गई 90 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 25 आएगा, देखना करके बता देता हूँ। तो ये आएगा 90 × 5/18, 18 एकम 18, 18 पंजो 90, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 मीटर प्रति सेकंड। और ये 25 मीटर प्रति सेकंड हमने वैसे निकाला था, वो आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, ऐसे निकाल लो भाई, फॉर्मूले से निकाल लो, ऐसे तो समझ में आ गया ना। अरे ये वाला तो समझ में आया ना, जो पहले बताया था वो नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ये तो समझ लो, ठीक है। चलो अब इसके बारे में, पहले वाली स्पीड आ गई, दूसरे की स्पीड 63 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, तो हमने 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस 450 मीटर, दोनों की लंबाइयों का योग आएगा, और फिर हमने सोल्व कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो इस सवाल को आप छोड़ भी सकते हो, ज़रूरी नहीं हर बात समझ में आए।